गजा पर बुधवार को हुए इजराइल हमले के बाद उठता सफेद धुआं। गजा में इजराइल की बमबारी जारी है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने गजा पर 5 दिनों में करीब 6000 बम गिराए हैं। इस बमबारी के चलते मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि गजा और लेबनान में अपनी सैनिक कार्रवाइयों में इजराइल व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल लोगों को गंभीर चोटें पहुंचा सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक गजा में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल नागरिकों के लिए जोखिम को बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जब इजरायली सेना ने इन आरोपों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि फिलहाल उसे गजा में व्हाइट फास्फोरस वाले हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी नहीं है। लेबनान में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर इजरायली सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि उसने 10 अक्टूबर को लेबनान और 11 अक्टूबर को गजा में लिए गए वीडियो को वेरीफाई किया है, जिनमें गजा सिटी पोर्ट और इजराइल लेबनान सीमा के पास 2 ग्रामीण इलाकों पर तोपखानों से दागे गए सफेद फास्फोरस के कई हवाई विस्फोट देखे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा था कि गोलों में गैस का इस्तेमाल कर स्मोक स्क्रीन का प्रभाव पैदा किया जाएगा। उस वक्त भी मानवाधिकार समूहों ने गजा संघर्ष के दौरान इजराइल के व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल की निंदा की थी। आइए समझते हैं कि व्हाइट हाउस फास्फोरस क्या है और इसके इस्तेमाल को लेकर इतनी चिंताएं क्यों हैं। व्हाइट फास्फोरस अपने ज्वलनशील गुणों के लिए जाना जाता है। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है। इसका इस्तेमाल तोपखानों के गोलों, बम और रॉकेट में किया जाता है। एक बार जब व्हाइट फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया से 815 डिग्री सेल्सियस तक की तेज गर्मी पैदा होती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही व्हाइट फास्फोरस के जलन उठने की वजह से रोशनी और गाढ़ा धुआं पैदा होता है, जिसका इस्तेमाल अन्य सैन्य कार्रवाइयों में किया जाता है। लेकिन जब व्हाइट फास्फोरस इंसानों के संपर्क में आता है तो भयानक चोटें पहुंचाता है। ये विनाशकारी आग का कारण बन सकता है और इमारतें, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकता है और व्यापक क्षति पहुंचा सकता है। ज्यादातर जमीनी सैन्य अभियानों को छुपाने के मकसद से व्हाइट हाउस फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल से सेनाएं एक स्मोक स्क्रीन बनाकर अपनी गतिविधियों को छुपाने की कोशिश करती हैं। व्हाइट फास्फोरस इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम में भी हस्तक्षेप करता है और सैन्य बलों को एंटी टैंक मिसाइलों जैसी निर्देशित हथियारों से बचाता है। जमीनी विस्फोट के मुताबिक हवाई विस्फोट के वक्त व्हाइट फास्फोरस ज़्यादा बड़े इलाके को कवर करता है और बड़ी सैन्य गतिविधियों को छिपाने में मदद करता है। गजा जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में हवा में व्हाइट फास्फोरस का धमाका वहां रहने वाले लोगों के लिए जोखिम बढ़ाता है। व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल आग लगाने वाले हथियार की तरह भी किया जाता है। साल 2004 में इराक में फालूजा की दूसरी लड़ाई के दौरान छिपे हुए लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था। गजा में जनवरी 2009 में इसराइल की ओर से इस्तेमाल किए गए सफेद फास्फोरस से यूएन के दफ्तर में आग लगी थी। व्हाइट फास्फोरस के संपर्क में आने पर इंसानों को गंभीर जलन महसूस होती है, ऐसी जलन जो अक्सर हड्डियों तक पहुंच सकती है। इस जलन से बने घावों को ठीक होने में वक्त लगता है और उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। देखा पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ टीम के साथ।